इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उसी क्रम में बिहार में सरगर्मी जो है चुनावी तेज हो गई है। अभी से ही नेताओं का जो है इधर उधर जाना आना और पूरी तरह से माहौल को जो है गर्म करना शुरू कर दिए हैं। हम अभी बिहार के समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा में हैं। इससे पहले विद्यासागर सिंह निषाद जी विधायक थे और अभी रणविजय साहू जी विधायक हैं। इससे पहले एनडीए के विधायक थे, अब जो है इंडिया गठबंधन के विधायक है मोरवा में। अब जो है यहाँ पे हमारे साथ जनस्वराज के भावी उम्मीदवार विधायक प्रत्याशी धर्मनाथ शाह उर्फ बीरू जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जनस्वराज के द्वारा आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुआ है, लेकिन संभावित है कि ये मोरवा विधानसभा के जनस्वराज के विधायक प्रत्याशी होंगे मोरवा से। और ये कमर कस चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए। दो उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए ये तैयार है, पूर्व में और वर्तमान में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मनाथ शाह उर्फ बीरू हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, हम धर्मपुर बांदे पंचायत, मोरवा प्रखंड, समस्तीपुर जिला, थाना पटोरी के निवासी हैं। विधानसभा कौन सा क्षेत्र में आप लोग आता है? मोरवा विधानसभा में आते हैं हम। जनस्वराज के नेता हैं, मोरवा विधानसभा में आते हैं और आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है पार्टी की तरफ से, लेकिन संभावित है कि आप मोरवा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी जनस्वराज के हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनस्वराज परिवार से आदरणीय प्रशांत जी को धन्यवाद करता हूं। और जो रैली अभी हमारा मतलब ये जनस्वराज पार्टी गठन हुआ, प्रशांत जी सबसे पहले वहाँ गांधी आश्रम से यात्रा शुरू किए। अच्छा। 2 वर्षों तक उन्होंने पैदल चला और गांव-गांव में जन तक जाके जनता का विचार और पूछने का प्रयास किया कि स्थिति आखिर धरातल पर क्या है। हमारे नेता जनस्वराज प्रशांत जी को किसी चीज़ का कमी नहीं था। जब दूसरे पार्टी को हम चुनाव लड़वा सकते हैं, जनस्वराज में न बनाने से पहले मोदी जी को साथ दिए, नीतीश जी को साथ दिए। आज नीतीश जी कहते हैं कि अरे बुड़बक है तो उस दिन इज्जत बचा दिया, न तो बिहार में आपका पतन हो गया था। नीतीश जी का पतन हो गया था। सलाहकार बने और इनके बदौलत, आदरणीय प्रशांत जी के बदौलत, फिर से आरजेडी में गठबंधन करवा के इनको मुख्यमंत्री बनाए, नहीं तो इनका नामो निशान खत्म था। यानी बीजेपी से डर था, प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी को लालू जी के पास भेज के सरकार बनवाए। हाँ, बनवाए। इस बात को मानते हैं? देखिए, ये जिस समय नीतीश जी ने, उस समय विधानसभा का चुनाव था, तो नीतीश जी ने संपर्क किया इनसे, प्रशांत जी से। हाँ, तो प्रशांत जी रणनीतिकार थे ही। इसने मोदी जी को भी जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, स्टाइलिश को जिताया। देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए हैं। अपने दम पर बहुत सारे को मुख्यमंत्री बनाया। अब अपनी बारी है इनका? नहीं, अपनी बारी नहीं। यही देखिए, मीडिया जो है मतलब घुमा चढ़ा के बोलती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मीडिया को। मीडिया एक स्वतंत्र है और स्वतंत्र बोलने के लिए दावेदारी रखना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये नहीं कि उसको तोड़ मरोड़ के अगर पहुंचाते हैं तो ये कतई ठीक नहीं है। लेकिन सबको बनाए तो बारी तो उन्हीं का है, अपने बनने का बारी है। आदरणीय प्रशांत जी मतलब ये नहीं चाह रहे थे कि हम मतलब बिहार में अपना पार्टी बनाए या जनता का मतलब ये करें। क्या मजबूरी हुई कि पार्टी बनाए? देखिए, मजबूरी ये हुई कि जब ये पद यात्रा शुरू किए 2000 गाँव में चले, 2 साल पैदल चलते रहे, रुके नहीं। हर जगह गांव में जहाँ जा रहे हैं, गांव की समस्या देख रहे थे। और इनको देखिए, भगवान का दिया हुआ, इन्हें किसी चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन जब इन्होंने पार्टी से संन्यास ले लिया कि हम अब किसी के लिए काम नहीं करेंगे और खुद बिहार का भ्रमण शुरू किया कि हम अब किसी के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत जी ने देखा कि हमने बहुत को जिताया, अब एडवाइजरी हमें करना है बिहार के जनता के लिए। अब जनता के लिए को जागरूक करना है और जो परिस्थिति है बिहार का, इस परिस्थिति को जनता से बता के इसको अच्छा सा एक सुंदर बिहार बनाना। इन्होंने क्या कहा कि जनसुराज का मतलब जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज चाह रहे हैं। जनस्वराज के भावी प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज से पटना में कुछ दिन पहले जनस्वराज का प्रदेश स्तर का जो है बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत सारे पार्टियों का आरोप है कि प्रशांत जी का रैली फ्लॉप हो गया, उसमें कुर्सी खाली दिखी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में खाली कुर्सी को भी दिखाया गया। क्या आप उसमें थे? आपका क्या रहेगा? वास्तव में लोग नहीं गए कि ऐसा अफवाह है? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया भाई को हम नमस्कार करते हैं और उनको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आप लोग एक मीडिया देश का स्तंभ है।
और जन जन तक पहुंचाने का मीडिया का ही काम है। तो मीडिया बंधु से यही मेरा प्रार्थना है कि सच्चाई को समझे और झूठा न्यूज़ ना चलाएं। अगर ये चलाते हैं तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरा रहा बात कि हमारा जनसुराज पार्टी का जो 11 अप्रैल को जो रैली हुई थी, 11 अप्रैल को जो रैली हुई, हाँ 11 अप्रैल का था, इतना बढ़िया रैली हुआ। इसका कारण भी हम बता रहे हैं कि सुबह में आप जाइएगा, कोई मीडिया जाएगा 11 बजे 12 बजे लेगा फोटो, तो आपको उसको कुर्सी ही नजर आएगा ना, प्रशांत जी तो नहीं नजर आएंगे। पहले सुन लीजिए, अच्छा। पहले मेरा बात सुनिए। मीडिया को हम यही कहते हैं कि कम से कम हकीकत को जानिए, उसके बाद न्यूज़ चलाइए। आप 11 बजे जाके पूरा ग्राउंड का ले रहे हैं, तो भाई हमें पूरे बिहार से, बिहार के कोने कोने से जनसुराजी परिवार आ रहे हैं, बिहार की जनता, गरीब जनता आ रही है, भूखे प्यासे। एक दिन पहले रात में लोग चला है यहाँ पहुँचने के लिए। 2 बजे का 3 बजे का टाइम था हमारा, 3 बजे का टाइम था। तो 3 बजे में क्या है कि प्रशांत किशोर जी उस समय आए नहीं। जो मेरे बाहर से 1 बजे तक जितने भी लोकल क्षेत्रीय थे लोग पहुँच गए थे वहाँ, हम लोग भी गए थे। अच्छा, आप लोग भी गए थे? एकदम यहाँ से गए बहुत थे। सारे लोग गए हैं मोरबा से, मोरबा विधानसभा से बहुत सारे लोग गए थे। आप ही के ऊपर जिम्मेदारी था ले जाने का यहाँ से लोगों को। देखिए, पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी थी और मोरबा विधानसभा से कम 30-35 बस गई थी, 30-35 बस, और कार कम से कम 50-60 गई थी। अच्छा, यहाँ से सिर्फ मोरबा से? मोरबा विधानसभा से, मोरबा विधानसभा से। और बहुत अच्छा था। हुआ क्या कि उस समय जब प्रशांत जी, जब पूरे जनता को रोका गया, तो उस समय ये हुआ कि भाई प्रशांत जी को निकलना पड़ा। जो कि प्रशांत जी ने पूरे प्रशासन को, वहाँ के जितने डीएम, एसपी, सबको, चीफ सेक्रेटरी तक को स्वयं मिल के, और इस महा रैली, बिहार बदलाव रैली, इसका हम लोग नाम बिहार रखे थे। बदलाव रैली, इस रैली का नाम था हम लोग का बिहार बदलाव।